कि हमसे शादी करने के बाद अगर तुमने कभी पानी में अपनी परछाई देखा तो मेढक बन जाओगे। तो ये खतरे काम बोल मत लो, तुम उनसे ब्याह हुआ के चक्कर में न पड़ो। अरे कभी बाई दिबे प्रतिबिंब देख ही लो अपना परछाई। उनने कहा महल के सब शीशे हटा देंगे, किसी खंभे में किसी कहीं पर शीशा नहीं रहेगा, लेकिन हम ब्याह करेंगे। ने कहा तुम्हारी इच्छा। एक बार शिकार खेलने गया, बहुत प्यास लगी तो भूल गया कि पानी पीने जाएंगे तालाब में, सरोवर में, तो परछाई दिखाई पड़ जाएगी। तब तो भूल गया और चला गया, बहुत प्यासा था, और पानी के अंदर जाके जो हाथ से पानी लिया तो मेढकी हो गया। लक्ष्मी आई वहीं पर पानी के पास, उनके पास तो स्पिरिचुअल पावर है, तो हंसी। उनने कहा कहो राजा, हमने कहा था ना मुझसे ब्याह मत करो। ऐसे ही तुम लोग जो लेक्चर सुनते हो उसका चिंतन नहीं करते, उसका मूल्य नहीं समझते, क्या चीज मिल रही है। कि हजारों वर्ष पढ़ करके जो हम न पा सकते वो फ्री में मिल रही है हमको। अगर ये इम्पोर्टेंस रियलाइज करो तो चिंतन करो, चिंतन करो तो वो दृढ़ हो जाए ज्ञान। वरना 10 बार सुनते हो फिर वही, फिर आगा बागा आंगा, फिर आगा बागा आंगा। देखो संसार में कोई पड़ोसी या दोस्त या रिश्तेदार एक बार कोई वाक्य डांट करके कह देता है हमको, गेट आउट। हाँ, हमारे साले ने हमसे कहा गेट आउट, गेट आउट कहा, गेट आउट कहा, गेट आउट। अब गेट आउट का वो चिंतन चलता है उसका, फिर कीर्तन भजन सभी होता है, तो वो पक्का हो जाता है। इतना पक्का हो जाता है कि मरते समय तक वो साले के घर नहीं जाता। कभी भूलते ही नहीं हो, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस उसने माना खोपड़ी में। इसलिए बार बार रिवीजन हो गया चिंतन का। जिस विषय का बार बार रिवीजन होगा उसी में हमारा दृढ़ भाव पैदा हो जाएगा, उसी को अटैचमेंट कहते हैं, पक्का हो जाए। जब पक्का ज्ञान होता है तो गड़बड़ कभी नहीं होती, और जो ज्ञान भूल गया गड़बड़ हो गई, अरे फिर याद आया, गड़बड़ तो हो चुकी है, अब तुम याद कर रहे हो। जैसे साइकिल पर जा रहा है, रिक्शे पर जा रहा है, जरा से लापरवाही हुई, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो उसने कहा अरे मैंने गलती की, मुझे दाहिने नहीं करना चाहिए था, जल्दबाजी किया मैंने। अरे आप क्या सोच रहे हो, एक्सीडेंट तो हो गया। कल मनीष को मैंने आज्ञा दी है सीरियस कि गाड़ी 70 किलोमीटर से अधिक न चले, सड़क खुली हो तो, और सड़क में भीड़ भाड़ हो तो और धीमी स्पीड में गाड़ी चलाओ। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बाद में होश में आओ, क्या फायदा, पहले ही होश में आ जाओ। भगवान और महापुरुष को अगर पता हो कि क्या करेगा तो इसका मतलब वो कराता है। कर्म का कर्ता कौन है, जीवात्मा या परमात्मा? एक क्वेश्चन। तो कर्म का कर्ता जीवात्मा है। कर्म कौन सा सही है कौन सा गलत है इसका डिसीजन कौन करेगा? न जीवात्मा न परमात्मा, बल्कि वेद या गुरु वाक्य ये डिसीजन लेंगे क्या करना चाहिए तुमको। अब क्षण क्षण हमारा कर्म जो है उसमें गुरु तो हमारे पीछे नहीं लगा है। अब बाएं चलो, अब सामने देखो, ऐसे तो कोई कर नहीं सकता।
हमको कर्म करना होगा। गुरु का आदेश है कि तुम ऐसे कर्म करो, बस। भगवान कर्म नोट करते हैं, गुरु कर्म का आदेश देता है, लेकिन हम कर्म करें 100% ठीक करें या 50% ठीक करें या उल्टा करें, इसमें हम स्वतंत्र हैं। तो भगवान बुद्धि में डिसीजन की पावर देता है। देखो, मैं 100 बार कह चुका, भूलो मत उसको। डिसीजन की, चिंतन की, देखने की, सोचने की पावर देता है। क्या सोचो इससे उसका मतलब नहीं है, ये तुम्हारा काम और उसका काम नोट करने का। लेकिन वो ये तो जानते हैं कि वो इंसान क्या सोच रहे हैं, मतलब हाँ, दिया, लेकिन वर्तमान काल में क्या कर रहा है ये तो नोट करते हैं, जानते क्या है, तो पक्का ही है, लेकिन क्या करेंगे अगले सेकंड में। तो जो सोचेंगे इंसान वही तो करेंगे। और अरे पर क्षण क्षण में तो सोचने का अंतर हो रहा है ना, जीव भी समझता है इतना। तो मैं भगवान का कीर्तन कर रहा हूँ, गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा भगवान के बराबर है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन भगवान के बराबर क्या है, भगवान भगवान है। नीचे आ गया और नीचे आ गया, हमको सबके सामने डांट दिया कैसे गुरु जी है, और नीचे आ गया। तो ये जो क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है हमारे चिंतन में, ये अगले परिवर्तन को नहीं जानता भगवान और महापुरुष। वर्तमान को तो जान ही सकता है, उसमें क्या है, तो नोट ही करता है भगवान, जानने का सवाल ही क्या पैदा होता है। फ्यूचर फ्यूचर, एक सेकंड में जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है, एक सेकंड में राक्षस हो सकता है। अजामिल जो था धर्मात्मा था, चारों वेदों का विद्वान था, जितेंद्रिय था, यहां तक शब्द लिखा है भागवत में। मृदुर्दांता, एक क्षण का कुसंग मिला, एक क्षण का, एक क्षण के कुसंग ने उसको राक्षस बना दिया। इतना भयंकर संसार में लगाव हुआ वेश्या से कि अपनी बीबी, अपने बूढ़े बाप, अपनी मां, सबको उसने नकार दिया उसी लड़की के पीछे, और एग्जाम्पल बन गया अजामिल। तो पतन जो होता है किसी जीव का, उसमें देर नहीं लगती, उत्थान में देर लगती है, आरोह में देर लगती है, ऊपर को जाने में देर लगती है, मेहनत पड़ती है। नीचे गिरने में मेहनत थोड़ी है। जब सीढ़ी चढ़ते हो तो कितनी मेहनत से चढ़ते हो सीढ़ी छत तक, और गिरना चाहो बस शरीर को ढीला कर दो, चले आओगे नीचे अपने आप। उसमें परिश्रम नहीं है, क्योंकि परांचखान व्यतन स्वयंभू, हमारी इंद्रियां पंचमहाभूत की बनी है और संसार पंचमहाभूत का बना है, इसलिए नेचुरल आकर्षण है। मन माया का बना है, इसलिए माइक चिंतन में नेचुरल प्रवृत्ति होती है, नेचुरल, इसलिए पतन में देर नहीं लगती। इसलिए क्षण क्षण सावधान रहने का आदेश देते हैं शास्त्र वेद। निरंतर भक्ति की जो हमारे यहाँ सिद्धांत है इसीलिए है कि निरंतर न करोगे तो थोड़ी देर तुमने आंसू बहाया, उसके बाद फिर घोर पाप की बात सोच बैठे, नाम अपराध कर बैठे, तो सब किया धरा चौपट हो गया। एक तो नॉर्मल होता है और एक खराब होता है, अब चढ़ाई पड़ गई, उस समय क्रियमाण कर्म और अच्छा करो और साधना में मन लगाओ। फिर जब प्रारब्ध खत्म हो गया तो अपने आप मन लगने लगेगा, फिर आ गई तुम्हारी नेचुरलिटी, फिर प्लेन आ गया, को सोचने ही नहीं। काम न किंचन, योग वासिष्ठ में तो यहां तक कहा है प्रारब्ध नाम की कोई वस्तु नहीं, मत सोचो उसको, चिंतने न करो,
अच्छा है तो मिल जाएगा, बुरा है तो मिल जाएगा, वो मिलेगा ही। तुम्हारे सोचने से वो प्लस माइनस नहीं होगा। तो क्यों सोचो फालतू चीज में? सवेरा हो रहा है तो सूरज निकलेगा। खा खा मखा तुम खुशी मना रहे हो। अरे 6 बज गए, 7 बज गए तो अब निकलेगा सही सूरज। शाम हो गई, अंधेरा होगा, परेशान मत हो। अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, किसी ने सोचा? क्यों? नेचुरल है जी, वो रोज होता है, इसलिए हम परेशान नहीं होते अंधेरा क्यों हो रहा। लेकिन अंधेरा होने के बाद जब सवेरे उठे और घड़ी देखा, कै बजा है? 5। अब तो सवेरा होने वाला है, होने वाला है। उजाला हुआ, उजाला हुआ, हो गया। ये अच्छा प्रारब्ध आ गया। ये लग तो सोचो ही मत। वर्तमान के क्रियमान कर्म पर ध्यान दो। बस पुरुषार्थ सही होना चाहिए। हर पल पुरुषार्थ पर ध्यान रहे। तात्पर्य बताओ भाई। निरंतर शब्द को नहीं जानती। दास जी की सेवा छोड़ दो, तुम सोने जा रही हो, सोने जा रही हो। तुम खाट पर लेट गई, तकिया लगा के अड़बंग ढंग से पड़ गई, नींद आ जा। लेकिन वहां ये सोचा कि नींद इसलिए तू आ जा कि सवेरे फिर साधना कर सकें, शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए। यानी पर्पस, एम, उद्देश्य हमारा केवल भगवत विषय रहे, कर्म कोई हो। हजारों मर्डर किया हनुमान जी ने, अर्जुन ने, लेकिन एम क्या? भगवान की आज्ञा है, बस हमें नहीं सोचना है कुछ और। तो हर काम, खाना खाना जरूरी है। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो सेवा कैसे होगी, उपासना कैसे होगी? इसलिए खा रहे हैं, और इसलिए खा रहे हैं कि हट्टे कट्टे पहलवान बने, ये लक्ष्य नहीं। कितना खाने से ठीक हिसाब बैठ जाएगा शरीर का। अधिक खा लेंगे तो हानिकारक हो जाएगा। बढ़िया खाना हो चाहे खराब खाना हो, अधिक नहीं खाना है, नहीं शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, फिर भगवत चिंतन में डिस्टर्ब करेगा। तो हर वर्क में भगवान को एम बना करके करना। हो गया हो भगवान निमित्त कर्म, उपासना हो गई हो। कोई शारीरिक कर्म नहीं करेगा। हम कोई कर्म करें, लेट्रिन जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि पेट साफ हो जाए तो भगवान की उपासना ठीक ठीक हो। सर्विस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमारा शरीर का भी काम चलता रहे, 4 पैसे दान भी कर सके। हर जगह भगवत विषय को लगाए रहो, बार बार चिंतन होता रहे। इसी यही अभ्यास बढ़ते 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 फिर वो अवस्था आ जाएगी, कर्म छूट जाएगा। अब तो हमसे सर्विस नहीं होती, निरंतर भगवत चिंतन का मन कर रहा है, नेचुरल। ये तो बहुत नहीं है, छूट जाए। बकर बकर न बोलो, जो कह रहे हैं समझो। छोड़ना नहीं है, इतना अनुराग हो जाए कि कर्म हो ही न हमसे, वो नेचुरल चीज। जो भी आदेश होता है शास्त्र वेद का, उसकी पहले ही पहल 100% कोई पालन नहीं कर पाता। वो धीरे धीरे अभ्यास करते 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 होता है। आदेश है कि अनन्य भक्ति हो। अब अनन्य भक्ति पहले पहल नहीं हो जाएगी, क्योंकि अन्य में भक्ति हमारी है। बेटा मरा, बाप मरा, भाई मरा, पति मरा, बहन मरी, कोई मरा, हमें दुख होता है क्योंकि अटैचमेंट है। लेकिन ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा जब अटैचमेंट कष्ट देने लगे तो काट दो। अरे ये क्या, क्यों हम परेशान हुए? ये तो जीवात्मा है, समय पूरा हो गया, हो जाएगा। महापुरुष चले गए, आदि जगत गुरु शंकराचार्य 32 साल में मर गए, जवानी में। गौरांग महाप्रभु जवानी में चले गए संसार से। तो अब ये क्या है? तो समय है, सबका बना हुआ है, समय पर सब जाएगा। हमारी कौन सी, हम खेत की मूली है बड़े भारी के यहाँ
हम सोच रहे हैं क्यों ऐसा हो गया। अरे भाई टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट के बाद सबको जाना पड़ेगा। 100 वर्ष का टाइम है, 100 वर्ष रहो, चाहे राक्षस बन के रहो चाहे महापुरुष बन के रहो, तो टाइम मिलेगा। अन्यते कोई किसी को मार नहीं सकता, और अगर दिखाई पड़ रहा है तो मारने की मंशा उसकी हुई इसलिए उसको दंड मिलेगा, लेकिन मरना तो उसको अपने आप भी था। वो खाट पर लेटे लेटे हार्ट फेल हो जाता, इतने में एक ने आकर छुरा मार दिया, और उसी टाइम उसको जाना था या 5 मिनट बाद उसको जाना है, तो छुरा मारने पर भी 5 मिनट जीवित रहा, उसके बाद चला गया। अब मारने वाले को दंड मिलेगा कि तुमने दुर्भावना क्यों की, मर्डर की कामना क्यों की, लेकिन उसको जाना है इसलिए गया। गोली लगती है बच जाते हैं, 4-4 गोली 6-6 गोली लग गई है फिर भी बच गए हो। और कितने पलंग पर लेटे हैं, मसनद लगाए हैं और मर गए। तो किसी ने धक्का भी नहीं लगाया, समझ आएगा। मैं नहीं जानता, मैं तो साधारण तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे, चित्ते कृष्ण प्रेमा करो उदय, तारो वाक्य ज्ञान मुद्रा विज्ञे न बुझे। बुझे तो आगे क्या बुझे, नहीं कर सकते, बस इतना समझे रहो कर सकते हैं, बस इतना समझो सब कुछ कर सकते हैं, में सब आ गया। बेटा अच्छा कल बताएंगे, ले आई, हमने सारे प्रश्नों को काट दिया, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। इतनी नॉलेज चाहिए जितनी उत्तर देने वाले की नॉलेज हो, तब सही प्रश्न कर सकता है कोई। तुमको कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आटा दाल चावल के बिना हम भूखे सो गए। इतनी तो भगवान की कृपा है। तुम्हारे जयपुर में कितने हजार आदमी भूखे हो जाते हैं, ऐसे लोग भी, उनको एक छप्पर नहीं है सिर के ऊपर, फुटपाथ तो सोते हैं। वो तुमको देख के हंसते होंगे ना कि देखो इतनी बड़ी कृपा इनके ऊपर है, मकान है रहने का, कपड़ा ठाट से पहन रही है, 2 रोटी खा रही है, और ये भी कोस रही है भगवान को। अपने से नीचे देखे आदमी तो कभी भी उसको फीलिंग नहीं हो सकती, अपने से ऊपर देखेगा तो कोई न कोई तो है। सिद्ध महापुरुषों में भी एक के ऊपर एक है। बड़े बड़े ब्रह्मांड के जो गवर्नर हैं ब्रह्मांड के, उनके ऊपर भी गोपियां हैं। तो अपने से ऊपर देख करके संसार में कम से कम परेशान नहीं होना चाहिए, अपने से नीचे देखना चाहिए। इतनी बड़ी कृपा है कि हमको ये सब मिल रहा है। एक बनिया है वहाँ सिंगल साहब का घर जहाँ पहले था, उसी के सामने उसके 8 बच्चे, और सब 3 साल 5 साल 6 साल 10 साल 12 साल के अंदर अंदर। और वो पति को बाबा जी एक उठा ले गए, मार डाला कि क्या किया नहीं पता चला, और उसके 3 महीने बाद बीवी मर गई। अब वो सब बच्चे बच्चे और सब अपने अपने हिसाब से चल पड़े और सब काम शुरू कर दिया उनके मेरे बच्चों ने। और अब तो उनका कारोबार बहुत ठाट का है। तो सबके संस्कार प्रारब्ध अलग अलग है, वो अपने हिसाब से उसको मिलेगा। तो मेहनत से कोई सवाल नहीं है कि हम बड़े काबिल हैं इसलिए हमारा संसार बढ़िया हो जाएगा। काबिलियत कुछ नहीं काम करता। ये बहुत बड़ा दोष है भगवान और गुरु को में कमी देखना, दोष देखना, है तो बहुत ही बड़ा अपराध है। की आवश्यकता की पूर्ति तुम्हारी सारे जीवन हो रही है, आत्मा के लिए भी तुमको मिल गया है कोई
अब और कौन सी कृपा चाहिए तुमको? अब संसार न मिले अगर खराब, तो आदमी को वैराग्य भी न हो कभी। अगर पति भी अनुकूल हो, बीवी भी अनुकूल हो, बेटा भी अनुकूल हो, सब उसकी भक्ति करे तो तुम उसी में खो जाओ। सिद्धांत को याद रखो, उसको भूलो मत। इतनी सी चालाकी करनी चाहिए मनुष्य को कि हमारे ही मोहल्ले में हमसे कितने खराब लोग हैं जिनको न भगवान का कोई विषय मिला, संसार भी, किसी के बेटा नहीं, किसी के बेटी नहीं, किसी को रोटी नहीं, किसी के मकान नहीं। कोई अंधा है, कोई लगड़ा है, कोई लूला है। एक दुख है मनुष्य के पीछे। सब वैभव है करोड़ों का, सब ठाट बाट है, लेकिन बीमार रहता है हमेशा। चलो, और उसकी हार्ट अटैक होता रहता है, उसको रोज बेचारा उसी में परेशान है। उसको क्या वैभव काम देगा? हुआ करे करोड़पति। तो ये समझे मनुष्य, हमको हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है रोज, इतनी कृपा क्या कम है? समझा? लेकिन भूल जाते हो, तुमको तुरंत भूल जाते हो और कोसने लगते हो भगवान को, गुरु को। गुरुचरण को मालूम, संसार में संसारी वस्तु मिले अथवा न मिले, छिन जाए, दोनों को कृपा मानना चाहिए, एक को नहीं। वैसे छोटे बच्चे को कभी प्यार देना जरूरी है और कभी झापड़ लगाना भी जरूरी होता है। ऐसे ही भगवान दो प्रकार से कृपा करते हैं। कभी संसार का धन, पुत्र, मित्र, स्त्री, पति, प्रतिष्ठा ये सब देते हैं और कभी छीन लेते हैं। तो मूर्ख व्यक्ति छीन लेने पर कृपा नहीं मानता, और भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूँ विशेष उसका संसार छीन लेता हूँ ताकि मेरी ओर देखे। संसार पाने पर समझना चाहिए कि हमको बड़ी भारी ड्यूटी दे दिया भगवान ने, ड्यूटी का पालन करें, उसमें आसक्त न हो जाए। और न मिलने पर तो प्रत्यक्ष कृपा आई है, कोई पूछेगा नहीं उसको। महाराज बिल्कुल। अब रिटायर होने के बाद कौन पूछता है तुमको? कौन कहेगा? घर वाले पूछे ना पूछे पर सही है, उपयोगिता खत्म हो जाती है आदमी की। सारे रिश्ते नाते स्वार्थ के बगैर स्वार्थी होना अच्छी बात है, लेकिन स्वार्थ का मतलब तो समझे। स्वार्थ माने अपना मतलब, स्व माने अपना, अर्थ माने मतलब, और अपना माने मैं का, तो मैं माने आत्मा। तो आत्मा का जो मतलब है वो असली स्वार्थ है। तो आत्मा दिव्य है, उसका मतलब भी दिव्य होगा। जैसे प्राकृत इंद्रिय का सब्जेक्ट प्राकृत जगत है, ऐसे स्पिरिचुअल आत्मा का सब्जेक्ट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस
दिव्यानंद, तो वो हरि गुरु दो ही से मिलेगा। जो संसार स्वयं भिखमंगा है वो क्या देगा? जरूरी तो नहीं है। अगर वो सिद्ध महापुरुष है, हाँ। वास्तविक महापुरुष है, तो बताने की जरूरत नहीं। जितनी शरणागति तुम्हारी होगी उतनी कृपा उसकी होगी। कृपा से पता लगेगा कि आएगी, हमें स्वीकार पता करेगा। लगने की जरूरतें नहीं है। वो चैलेंज के साथ कृपा है। लेकिन अगर वो महापुरुष नहीं है, साधक है, अभी भगवत प्राप्ति नहीं किया है, तो फिर उसको पता नहीं चलेगा तुम्हारे प्यार का, तुम्हारी शरणागति का। आइडिया अलग चीज है, फैक्ट अलग चीज है। प्यार अनेक क्लास के होते हैं। 10% शरणागति, 50% शरणागति, 90% शरणागति, 99% शरणागति और 10% होना, ये अंतिम क्लास है। तो इसकी ठीक ठीक इंक्वायरी केवल सिद्ध महापुरुष कर सकता है, साधक नहीं कर सकता। साधक तो मायाबद्ध है। जैसे हम किसी के व्यवहार से प्यार का आइडिया लगाते हैं, ऐसे ही वो भी लगा लेता है। अंतःकरण में हमारे जो आइडियाज पैदा होते हैं, उनको जानने की योग्यता तो अंतर्यामी में होगी ना। वो सिद्ध महापुरुष ही करता है। ईश्वर के यहाँ यही एक बड़ा फायदा है। हम प्यार किए जाएं, शरणागत हो। कितना हमको प्यार चाहिए गुरु का, भगवान का, बस उतना प्यार हम कर लें, उतने उधर से मिल जाएगा। एक गीता की फिलॉसफी है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जितना प्यार जीव करेगा उतना मैं करूंगा। इसलिए जानने की जरूरत ही नहीं है वो कितना प्यार करता है। हम कितना करते हैं ये जाने और उसको बढ़ावें, 100% करें, उतना उधर से है ऑलरेडी। महापुरुष और भगवान की हिम्मत नहीं है, उनकी शक्ति नहीं है कि हम प्यार करें 10% तो वो करें 5%। ये हो ही नहीं सकता। हमारी शरणागति के अनुसार उनको कृपा करनी पड़ेगी, योगक्षेम बहन करना पड़ेगा, अकाट्य नियम। और संसार में तो व्यवहार देखते हैं, कोई अच्छी एक्टिंग कर लेता है तो समझते हैं बहुत प्यार करता है। किसी को एक्टिंग नहीं आती है अधिक तो कहते हैं तो ऐसे रूखा आदमी। संसार में तो बहिरंगता से अंतरंगता का निर्णय होता है। यहाँ तो चालाकी का संसार है। अनेक जाली 420, जिसको एटिकेट कहते हैं, बनावट से एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं लोग। इसलिए संसार का प्यार कभी लगता है कि 99% है, दूसरे क्षण में 0/100। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा मन है गंदा, अनंत जन्म का, उसको शुद्ध करना है। तो जैसे गंदे कपड़े को शुद्ध करने के लिए साफ पानी चाहिए, गंदे पानी से गंदे कपड़े की गंदगी नहीं धुलेगी। ऐसे ही किस प्रकार हमें क्या करना अशुद्ध चाहिए? वस्तु हमें क्या करना को चाहिए? शुद्ध करने के लिए शुद्ध वस्तु चाहिए।
शुद्ध माने जिसमें माया न हो। अपना हृदय साफ करने के लिए क्या हमें करना चाहिए? हाँ, तो अपने हृदय साफ करने के लिए हरि और गुरु को अंतःकरण में लाना है। वो प्यार से वो आएंगे, जबरदस्ती तो आएंगे नहीं। तो मन का अटैचमेंट हरि गुरु में हो तो जो गंदगी है वो साफ हो जाए।